वेडनेसडे की हम शुरुआत करते हैं आज और मेरे साथ महिला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जुड़ गए हैं हर्षवर्धन रुंगटा, सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज़। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए महिला दर्शकों के सवालों से भी हम शुरुआत करते हैं और सुनीता राजपाल का हम सवाल लेंगे। इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए हर्ष अपना सवाल हमें भेजा है और 1 लाख रुपए अगर एनपीएस के टायर 2 में ये निवेश करती हैं और उसको बढ़ाएं तो किस तरह का इनको इनकम टैक्स लगेगा कैपिटल गेन्स पर अगर ये पैसा एनपीएस के टायर 1 में जो है वो ट्रांसफ़र करे तो बेसिकली टियर 2 से टियर 1 पर अगर ये अपनी राशि ट्रांसफ़र करती हैं तो किस तरह का टैक्सेशन लगेगा एनपीएस के तहत, ये इनको जानना है। सुवेल कविता, अगर हम एनपीएस के टायर 2 अकाउंट की अगर टैक्सेशन की बात करें तो उसमें कोई क्लैरिटी है नहीं। जहां तक टियर 1 का सवाल है, टियर 1 की जो टैक्सेबिलिटी है बहुत क्लियर है कि भाई अगर आप वेस्टिंग पे 60% तक पैसा निकालते हैं तो टैक्स फ्री है, बाकी का अमाउंट जो है वो आप एन्युटी में कन्वर्ट करते हैं। अब टियर 2 का अकाउंट की अगर हम बात करें, अगर एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उन्होंने टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट नहीं किया जिसमें 3 साल का लॉक इन है, तो वो पार्शियल विड्रॉवल या विड्रॉल्स कर सकती हैं। अब इशू ये उठता है कि जो टैक्सेशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये म्यूचुअल फंड की तरह गिना जाएगा कि इसमें डेट टैक्सेशन लगेगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लगेंगी। तो एक आर्ग्यूमेंट ये है कि इक्विटी एसेट्स पे जो इक्विटी स्कीम, अगर आपने ई वाली स्कीम चूज की है तो उसमें एसटीटी नहीं लग रहा। तो अगर एसटीटी नहीं लग रहा तो आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की जो क्लासिफिकेशन वो आती ही नहीं है। दूसरा एक व्यू बन के आता है कि भाई इसमें अगर आप एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल के जो भी आपका गेन्स हुआ वो इनकम जब आप प्रॉफिट बुक करेंगे या रिडीम करेंगे तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। एक्चुअली स्पीकिंग कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसका टैक्सेशन डेट म्यूचुअल फंड्स की तरह होना है, वो भी 1 अप्रैल 2023 के पहले आपने इन्वेस्ट किया तो क्या होगा। तो ये क्लैरिटी कुछ भी नहीं है। तो मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछें, क्योंकि आखिर में आप जो भी फाइलिंग करती हैं उसको जो डिफेंड करना है, इनकम टैक्स से अगर कोई क्वेरी आती है उसे डिफेंड करना है तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही डिफेंड करना होगा। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि इसमें क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है, ये बेटर है कि आपके जो टैक्स कंसल्टेंट है जो आपके रिटर्न्स फाइल करते हैं उनसे सलाह लें और वो जिस हिसाब से इनकम टैक्स की कोई क्वेरी को हैंडल कर सकेंगे उस हिसाब से वो अपना रिटर्न फाइल करें और उसको उसी तरह की इनकम दिखाएं। आपको इससे म्यूचुअल फंड की तरह टैक्सेशन दिखाना है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाना है, दिस आई थिंक आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा बेटर बता पाएंगे। और एक्चुअली सुनीता हमारे साथ फ़ोन लाइन पर तो नहीं है, लेकिन आपने काफ़ी विस्तार से पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है एनपीएस को लेकर और जो इनका सवाल था। लेकिन ममता प्रसाद मेरे साथ फ़ोन लाइन पर भी जुड़ चुकी हैं, हमारी अगली दर्शक। ममता जी नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं मैम? ममता जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, मेरे ख्याल से इनको आवाज़ नहीं पहुंच रही है हमारी, लेकिन इनका जो पोर्टफोलियो हमारे पास है हर्ष, अपने बेटे की उच्च शिक्षा के लिए इनको निवेश करना है और 3 फंड में 6000 की एसआईपी भी कर रही हैं। इनके पास 2 स्मॉल कैप हैं और एक फ्लेक्सी कैप है। निवेश के लिए 1 करोड़ रुपए इनको 10 साल में इकट्ठा करने हैं। क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप, ये 6000 रुपये इन तीनों फंड्स में एसआईपी के जरिए निवेश कर रही हैं। देखिए कविता, अगर हम पहले उनके कॉर्पस की बात करें, जो इन्हें इनका लक्ष्य है कि भाई इन्हें 1 करोड़ रुपया 10 साल में इकट्ठा करना है, तो ममता जी, अगर 12% के हिसाब से अगर हम अनुमान लगाते हैं और 6000 रुपया जो आप आज की तारीख में इन्वेस्ट कर रही हैं तो 10 साल में करीबन 14 लाख रुपए बनता है। तो आपका जो लक्ष्य है 1 करोड़ का, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। आपका जो एस्टिमेटेड है कॉर्पस है वो करीबन 14 लाख है और जो आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए। तो पहले तो उस चीज को आप थोड़ा है ना मॉडरेट करें, थोड़ा समझिए कि किस तरह से हम आप कितना इन्वेस्ट कर रही हैं और कितना कॉर्पस चाह रही हैं। दूसरी बात, जो आप अपने पोर्टफोलियो बनाइए, हमेशा से ये सही रहा है कि अगर हम हमारा पोर्टफोलियो एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाएं। आपके पोर्टफोलियो में आज की तारीख में स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो ये सही तरीका नहीं है कि हम एक पोर्टफोलियो आपके बेटे के हिसाब से भी अगर आप बनाना चाह रही हैं तो कोई ऐसा पोर्टफोलियो बना के दें कि ताकि वो एक साइड वो स्मॉल कैप की तरफ, अगर पिछले 3-4 दिनों में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कैप सेगमेंट में जिस हिसाब से करेक्शन आया है, तो आप देखेंगे उसमें आपको लॉस भी बहुत ज्यादा होता है अगर आप सिर्फ रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट कर रही है तो एक एक चेंज मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा, क्वांट स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट बंद करें और आपके पास जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है उसी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, जहां पे आप
आज की तारीख में 2,000 रुपए कर रही हैं, उसे 4,000 कर दीजिए। और आईसीआईसीआई प्रू एक स्मॉल कैप फंड जो अगर आप चाहें तो आप कंटिन्यू कर सकती हैं। तो सिर्फ 2 स्कीम रहेंगी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 4,000 और आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप में 2,000, अगर आप स्मॉल कैप में एक्सपोज़र लेके आगे बढ़ना चाहती हैं तो। अब फोन लाइन पे जुड़ी भी हैं। ममता जी, आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, बातचीत हो नहीं पाई। आपका जवाब सवाल का जवाब दे दिया है हर्ष ने। वैसे तो ये पूरा जवाब अगर आपको सुनना होगा तो आप चैनल के यूट्यूब पर भी सुन सकती हैं, लेकिन फिलहाल कोई और सवाल पूछना है? नो मैम, थैंक यू। ऑलराइट ममता, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और मिताली बर्मन का मैं सवाल लूँगी। इन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए निवेश की प्लानिंग करनी है। 7 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। 30,000 रुपये की एसआईपी कर रही हैं। 20 साल में 5 करोड़ इनका जमा करने का लक्ष्य है। फिलहाल 2.45 लाख के आसपास इनका जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू बता रही हैं। कुछ फंड्स के नाम जो कि मैं यहाँ पर बता देती हूँ। इनके पास पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, 5,000 रुपये की एसआईपी इसमें चल रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4,000 रुपये की एसआईपी। एचडीएफसी मल्टी कैप इनके पास है, 5,000 रुपये की एसआईपी। क्वांट स्मॉल कैप 4,000। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स 2,000। एसबीआई कॉन्ट्रा 5,000 रुपये का निवेश। और निपॉन इंडिया का मल्टी कैप भी है इनके पास, जिसमें ये कर रही हैं 5,000 का निवेश। तो ये अपने आप को अग्रेसिव इन्वेस्टर कह रही हैं, यानी ये जोखिम उठा सकती हैं, ये इनका मानना है। बताइए हर्ष। तो मैं कविता, अगर हम इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो की तरफ नजर डालें तो ऐसा कोई मेजर कारण मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत है। हाँ, थोड़े बहुत इतना कोई वो सिचुएशन नहीं है कि हमें तुरंत तुरंत उसमें बदलाव करने की जरूरत है। सो अभी फिलहाल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकती हैं, पोर्टफोलियो कंटिन्यू करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड जहां तक इनके लक्ष्य का सवाल है, अगर ये आज की तारीख में जो 30,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट कर रही हैं, प्लस जो इनकी प्रेजेंट वैल्यू अगर देखते हैं तो 20 साल में करीबन 3 करोड़ रुपया हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इनका लक्ष्य था 5 करोड़ का। तो इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट बेशक बढ़ाना होगा। तो आज की तारीख में पोर्टफोलियो ठीक है, कंटिन्यू करते रहें और आगे जाके अपना इन्वेस्टमेंट। मेरे ख्याल से कुछ कनेक्टिविटी इशू यहाँ पर आ रहा है, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। लेकिन मिताली को जो आपने जवाब दिया है वहाँ क्लियरली उनको अपने निवेश को बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। और उसके बाद फ़िलहाल पोर्टफोलियो के लेवल पर आपने कहा है कि थोड़ा बहुत ओवरलैप है, लेकिन उसको लेके कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि इनके पास लंबा समय है तो निवेश भी अच्छा खासा कर रही हैं। बढ़ाना चाहें तो वो भी ये कर सकती हैं, मुमकिन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और विमेंस वेडनेसडे के अवसर पर हम प्रियंका का सवाल लेंगे। हर्ष, इन्होंने भी यूट्यूब के ज़रिए सवाल जो है वो भेजा हुआ है। और 10 से 15,000 रुपये लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने हैं म्यूचुअल फंड में। और इन्होंने जो है क्वांट का स्मॉल कैप लिया हुआ है और क्वांट लार्ज कैप और मिड कैप इनके पास है पोर्टफोलियो में अब तक। बताइए, 10 से 15,000 रुपये और निवेश करना या उससे शुरुआत करना चाहती हैं। 3 साल का है इन्होंने एक निवेश करेंगी। काफ़ी रिस्की हो जाएगा 3 साल के लिए। आई एम सॉरी, कविता फिर से बोलिए। मैं कह रही हूँ 3 साल के लिए काफ़ी रिस्की हो जाएगा इस तरह का पोर्टफोलियो। जी हाँ, रिस्की तो बहुत है कि क्योंकि जब भी हम इक्विटी में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, हमारा मिनिमम लक्ष्य जो होता है, वो टाइम होराइजन होता है, वो करीबन 5, 8 या 10 साल के ऊपर अगर हो तो ही आप इक्विटी में करें। लेकिन क्योंकि उन्होंने मन बना रखा है कि 3 साल के लिए ही निवेश करना है और जो स्कीम्स इन्होंने चूज़ की हैं, उसमें एक स्मॉल कैप है, एक लार्ज एंड मिड कैप है, वो भी क्वांट म्यूचुअल फंड का। सो प्रियंका, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि सिर्फ क्वांट म्यूचुअल फंड ही क्यों? जब आपके पास 40-45 म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग-अलग फंड हाउसेस, अलग-अलग फंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज हैं, तो क्यों हम एक ही फंड में सारे पैसे लगाएं? तो आप क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड बेशक चूज कर सकती हैं, लेकिन एक दूसरी जो स्कीम मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्मॉल कैप में फेवर में नहीं हूं, तो मैं आपको एक दूसरी स्कीम का सजेशन देता हूं, वो है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। या तो आप एक और यूटीआई निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। तो एक आप क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप रख सकती है, दूसरा आप या तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप या तो यूटीआई का निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर लीजिए, 2 फंड आपके पोर्टफोलियो में ठीक होगा। सिर्फ एक फंड हाउस में ही सारी स्कीम्स लेना ये सही तरीका नहीं होगा। डाइवर्सिफाई करिए अक्रॉस फंड हाउसेस आल्सो।
और राइट हर्ष, प्रियंका का सवाल जो आपने यहाँ पर इनको रिकमेंडेशन दी है बदलाव के चलते, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं, इसीलिए हम कोई और क्लैरिटी नहीं ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और शायद अंजलि फ़ोन लाइन पर हमारे साथ है। जी हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? गुड इवनिंग मैम, उत्तर प्रदेश से मैम। क्या करते हो अंजलि? मैम अभी तो वैसे ही मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ प्राइवेट उसमें। अच्छा, अपनी उम्र बताएंगे आप? मैम 30 30 आपने लिखी हुई है। ओके, ग्रेट। 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है और 7,000 से जो है आप शुरुआत करना चाहती हैं। 3 करोड़ का लक्ष्य है 15 साल के बाद। क्या करने का मन है प्रियंका फिर? अंजलि मैम सॉरी। हाँ जी मैम, मैं खुद का अपने बल पे मैं घर खरीदना चाहती हूँ। और उसके लिए 3 करोड़ काफ़ी पर्याप्त होंगे आपके मुताबिक? जी जी, नाइस। एक अच्छा घर खरीदने के लिए। चलिए, कहाँ घर खरीदेंगे? उत्तर प्रदेश में ही कहीं आसपास? मैम एक अच्छी सिटी में मैं घर खरीदूंगा। अच्छा, तो बाहर भी, यूपी के बाहर भी आप ओपन है? जी जी जी। चलिए, कितने साल से आप ये SIP कर रही हैं? मैम अभी कुछ महीने पहले ही शुरू किया। ओके, रेकमेंड किए थे क्या किसी ने फंड्स, कि खुद रिसर्च मैम किए? ये मैंने ऐसे ही पूरा रिसर्च करने के बाद इनमें शुरुआत की थी, लेकिन आपका शो देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक बार दिखवा लेना चाहिए कि सही है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो मुझे अब ये बताइए कि इसके अलावा आपके पास कोई डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी है क्या, कि आप पहली बार इक्विटी बाजार से जुड़ी हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, ऐसा कुछ है? मैंने ये निवेश किया पहली बार। अच्छा, और राइट हर्ष, आपके पास आती हूँ। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स है 5000, मोतीलाल मिड कैप 3000, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 3000। तो वेल अंजलि, एक चीज अच्छी है कि आपने जो तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाया है उसमें स्कीम्स में कोई बदलाव फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा अमाउंट बढ़ाना चाह रही हैं, ये आपने कहा, तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 18,000 रुपए का महीने का हो जाएगा। तो एक स्कीम आप भले और जोड़ सकती हैं, तो 3 की जगह आप 4 स्कीम कर लीजिए 18,000 रुपए टोटल के लिए। निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड जोड़िए, तो उसमें 7,000 रुपए फ्रेश डाल दीजिए, तो आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो 4 स्कीम्स में जाएगा। ये 4 स्कीम्स में आपको मार्केट का अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब आ जाता है। लार्ज कैप ज्यादा रहेगा, मिड कैप उससे थोड़ा कम, और उससे और थोड़ा कम मल्टी कैप के जरिए आपके पास स्मॉल कैप फंड रहेगा। अब एक जो आपका आपका सपना है कि आप अपने खुद के पैसों से घर खरीदें, बहुत अच्छी बात है। आगे जाते हुए जैसे-जैसे आपको और बचत कर पाएँगे तो इन्वेस्टमेंट प्लीज़ बढ़ाइएगा। कारण ये है कि आज की तारीख में जितना आप निवेश कर रही हैं, और अगर मैं 12% का अनुमान लगाऊँ कि भई ऐसे ही अगर चलता है आपको, और लॉन्ग टर्म एवरेज जो है करीबन अगर 12% का मिलता है, तो 15 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट से आप करीबन 90 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकती हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है 3 करोड़ रुपए की। तो जो इन्वेस्टमेंट आज कर रही हैं, उससे लगभग 3 गुना आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब जाके आपका लक्ष्य पूरा होगा। लेकिन नेवरदलेस आपकी सोच बहुत अच्छी है कि आप अपने पैसों से खरीदना चाहती हैं, एंड मैं दुआ करूँगा कि आप ज़रूर से आप अपना घर खरीद सकें अपने पैसों से। सिर्फ एक बात है कि आगे जाते हुए जैसे-जैसे आपकी सुविधा बढ़ती है इन्वेस्ट करने के लिए, आप अपनी अमाउंट बढ़ाते रहिएगा, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप अपना लक्ष्य पूरा कर पाएँगी। अंजलि, आपने सुनी हर्ष की सलाह, कुछ और पूछना चाहती हाँ हैं? जी सर। सर ने बताया निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप, हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, उसमें कितना करना है सर? उसमें 7,000 रुपये बोला हुआ है जो आपको बढ़ाना है। ठीक है, 7,000 उसमें कर दें। हाँ जी। हाँ जी, ओके सर। सर स्मॉल कैप में भी करना चाहिए, उसका भी मैं काफी सुनती हूँ, वो भी अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल, हर कैटेगरी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होती है अगर आपके पास उतनी जोखिम उठाने की क्षमता है। लेकिन हर्ष, अलग से कोई स्मॉल कैप आप रेकमेंड करना चाहेंगे अंजलि को? जी नहीं, कविता, इनफैक्ट अगर हम देखेंगे ना अंजलि, आपके लिए भी, कि मैंने एक मल्टी कैप फंड जोड़ा है। सो मल्टी कैप फंड का जो ऑब्जेक्टिव होता है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में मिनिमम 25% इन्वेस्ट करते हैं। तो 75% आपका पैसा कहाँ जाने वाला है इन 7,000 रुपए का, ये तो आपको पता है। उसके अलावा जो बैलेंस 25% होता है, वो फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के बेसिस पे कॉल ले सकता है कि उन्हें लार्ज, मिड या स्मॉल कैप कौन सी कैटेगरी में डालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 18,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रही हैं, उसमें से ज्यादा आपका एलोकेशन लार्ज कैप की तरफ होगा, क्योंकि आपके पास एक निफ्टी 50 है, पराग पारेख है, ये दोनों एसेंशियली लार्ज कैप ओरिएंटेड है। तो उसमें आपका पैसा लार्ज कैप में एलोकेट हो गया, प्लस निप्पॉन का जो लार्ज कैप एलोकेशन है, वो भी आपका लार्ज कैप में गया।
तो आपकी 3 स्कीम्स में लार्ज कैप का एलोकेशन रहेगा। एक आपके पास प्योर मिड कैप है जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। एक निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप जो मैंने बताया उसका भी जो 25% है वो मिड कैप में रहेगा। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का जो एलोकेशन मिड कैप में है प्लस निप्पॉन इंडिया का जो एक हिस्सा आपका स्मॉल मिड कैप में रहेगा। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में एक छोटा हिस्सा आपका स्मॉल कैप में एलोकेशन होने वाला है। तो आपके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप रहेगा मल्टी कैप के जरिए और टोटल एलोकेशन में से ज्यादा लार्ज कैप में है, उससे थोड़ा कम मिड कैप में है और उससे थोड़ा कम स्मॉल कैप में है। तो ये एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में है, चिंता ना करें। बेस्ट अंजलि, आगे बढ़ते हैं और चांदनी का हम सवाल लेंगे। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स भेजी हुई है, बस फंड्स के नाम दिए हैं, उसके अलावा कोई जानकारी मेरे पास है नहीं। हर्ष, तो आपका काम थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होने वाला है। 6,000 रुपये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 5,000 रुपये ICICI के मिड कैप में और 2,500 निपॉन के स्मॉल कैप में। कोटक का भी इनके पास फंड है, 5,000 रुपये इसमें डाल रही हैं और 14 लाख शायद लमसम पड़ा हुआ है इनका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में भी। तो बस इतनी जानकारी है हमारे पास। उन्होंने YouTube का सवाल है क्योंकि तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में से फंड्स के नाम बता दिए हैं, तो बताइएगा फंड्स कैसे लगे आपको? सो यस कविता, ये दिक्कत की बात जरूर थी क्योंकि हमें पता नहीं है इसे करना क्या है। इन्होंने सिर्फ अपने फंड के नाम बता दिए, ये मेरे पास है। तो एक काम कर अब इस सकते हैं, फंड के करें क्या? तो हम एक काम कर सकते हैं हर्ष, हम सभी सिनेरियोज को अज्यूम करते हुए इनको सलाह दे देते हैं। 5 साल से कम की निवेश अवधि और 5 साल से ज्यादा की निवेश की अवधि। ठीक है जी, तो पहले हम 5 साल से ज्यादा के लेते हैं क्योंकि इनके सारे इक्विटी फंड है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इनके 5 साल या 8 साल और 10 साल के ऊपर है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कविता कि कोई भी अगर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पास्ट डेटा के रिसर्च बेसिस पे देखा गया है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर 8 से 10 साल के ऊपर निवेश करके रहता है, तो जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो पहले कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर अगर मार्केट में आता है, पहला डर सबको ये रहता है कि भाई मेरे पैसे खोएंगे कि नहीं। तो मैं कहता हूं कि एक जो पास्ट स्टेटिस्टिक्स है वो ये कहता है कि अगर किसी ने भी एसआईपी के जरिए 8 साल या 10 साल तक इन्वेस्ट किया है, लॉस किसी को नहीं हुआ है और जो गेन्स है वो गेन्स मीडियन रेंज करीबन 12 से 14% के आसपास है। तो आपके जो सवाल होते हैं, जो इन्वेस्टर लेमैन इन्वेस्टर का पहला डर क्या होता है कि लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक उपाय ये है कि 8 साल या 10 साल तक निवेशित रहे। दूसरा है कि रिटर्न्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पास्ट डेटा ने कहा है कि 12 से 14% के बीच में, लेकिन ऑफ कोर्स पास्ट का जो रिटर्न है वो आगे नहीं होगा। लेकिन एक रीजनेबिलिटी में आपको ये पता चलता है कि भाई पास्ट में अलग अलग टाइम पीरियड्स में क्या आए हैं। सो अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियो बना रही है इक्विटी का, तो एक चीज तो इन्हें ध्यान में रखनी होगी कि भाई इन्हें 8 से 10 साल का टाइम होराइजन रखना है। इनके पोर्टफोलियो पे कमेंट करते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप, दो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड हैं और दो की जरूरत नहीं है। तो कोई भी एक फ्लेक्सी कैप अगर ये रखें तो काफी होगा। तो मेरे ख्याल से अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपने पोर्टफोलियो में रिटेन करती है कोटक को निकाल के, तो ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके मिड कैप एलोकेशन पे आते हैं। इन्हें अगर इन्होंने 14 लाख रुपया कोई मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में लमसम के रूप में पड़ा है, प्लस 5,000 रुपया आईसीआईसी के मिड कैप में इन्वेस्ट कर रही है और 2,500 रुपए ये निपॉन के स्मॉल कैप में कर रही है। तो मिड कैप का जो इनका एलोकेशन है वो ऑब्वियसली दिखती सी बात है कि इनका मिड कैप का एलोकेशन बहुत ज्यादा है। अब अगर इन्होंने ये डिसीजन मिड कैप में लेने रखने का अगर कॉन्शियसली लिया है, इन्हें ये मिड कैप कैटेगरी समझ में आती है। मिड कैप कैटेगरी बुरी नहीं है, सिर्फ है कि उसकी जो वोलेटिलिटी है वो लार्ज कैप से ज्यादा होने वाली है और स्मॉल कैप की मिड कैप से और ज्यादा होने वाली है। सो अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर मिड कैप कैटेगरी को समझता है और उतनी वोलेटिलिटी अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहता है, तो बेशक इस तरह का एलोकेशन कोई दिक्कत नहीं है। चांदनी जी, अगर आपने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया है कि आपको मिड कैप में इतना एक्सपोजर चाहिए और उसकी वोलेटिलिटी आप सहन कर सकती हैं, तो आप कंटिन्यू करिए जैसा आपके पास है। अगर आपने सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखते हुए लिया है और मिड कैप की वोलेटिलिटी से आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको एलोकेशन चेंज करना होगा, ज्यादा थोड़ा लार्ज कैप की तरफ जाएंगे तो बेटर होगा। अब आते हैं शॉर्ट टर्म की। जो कविता आपने बताया कि अगर ये शॉर्ट टर्म में अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रही है तो क्या ये आइडियल है? अगर 5 साल के नीचे का आपका टाइम होराइजन है, तो ये पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है। आप इतना ज्यादा एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप में लेके अगर 5 साल के अंदर का टाइम होराइजन ले रही है, तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लॉस होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। तो हो सकता है आपका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये मार्केट की चाल पे डिपेंड करता है। तो ये सारी टाइम होराइजन को, अपने रिस्क प्रोफाइल को समझते हुए, आपके गोल्स को समझते हुए आपको अलाइन करना होगा। पिछले हफ्ते आपको कविता ध्यान होगा एक क्वेरी आई थी। वो दर्शक ने बहुत अच्छी तरह, इंडिविजुअल तो सेम ही था, लेकिन कहा कि जब मेरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है
तो मेरा रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है। जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव है। सो इन्वेस्टर की जो रिस्क प्रोफाइल है, वो आपको आपके टाइम होराइजन के साथ में मैच करना होगा। मैं बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, लेकिन 1 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं पूरा स्मॉल कैप में पैसे लगा दूँ? आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। आपको अपने टाइम होराइजन को ध्यान में रखते हुए आपको मॉडरेट या अग्रेसिव या आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, उस चीज़ का ध्यान आपको आपके टाइम होराइजन और आपके गोल्स को लेते हुए सबको मिला मिला के मिश्रण में बनाना होगा। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स चांदनी जी के जो पोर्टफोलियो है उसके बेसिस पे, अगर 5 साल के अंदर का टाइम होराइजन है आपका, तो बदलाव करिए। 5 साल के ऊपर का आपका टाइम होराइजन है और आप 8 या 10 साल तक रुक सकती हैं, तो सिर्फ इस बात पे ध्यान रखिए कि क्या मिड कैप में आपको इतना एक्सपोज़र चाहिए? अगर चाहिए और कॉन्शियसली लिया है तो कंटिन्यू करिए, कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल नहीं है, तो लार्ज कैप की तरफ थोड़ा झुकाव रखें। राइट, चलिए काफ़ी सिनेरियोज हमने कंसिडर कर लिए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और रेशमा का सवाल हम लेते हैं। इन्होंने कुछ डिटेल्स जो भेजी है हर्ष, उसके मुताबिक 28 साल की इनकी उम्र है। टाटा स्मॉल कैप 2000 रुपये, निप्पॉन इंडिया का भी स्मॉल कैप 2000 रुपये, क्वांट का भी स्मॉल कैप है उसमें भी 2000 रुपये डालती हैं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है उसमें भी 2000 रुपये, फ्लेक्सी कैप है क्वांट का 2000 रुपये, इसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी में भी 2000 रुपये की SIP कर रही हैं। और 25 से 30 साल तक के लिए ये पोर्टफोलियो इनको बनाना है। कोई चेंजेस करने हो तो वो क्या रहेंगे? और इनके पास मेरे ख्याल से एक टर्म प्लान भी है। ये कह रही हैं इनके पास 84 लाख के आसपास का टर्म प्लान है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहती हैं, किस कंपनी से लें और 20 करोड़ के लिए कितनी SIP जो है वो करनी होगी, या जो फिलहाल निवेश कर रही हैं उसको कितना बढ़ाना होगा। 2055 में रिटायरमेंट इन्होंने अपने लिए आंका हुआ है और 20 करोड़ क्या वो इनफ होगा उस उम्र के लिए, उस वक्त के लिए, ये भी जानना चाहती हैं। सर देखिए, कविता रेशमा जी का जो सवाल है उसमें आप देखेंगे करीबन उनके पास 3 स्मॉल कैप फंड है, 1 मिड कैप फंड है, 1 फ्लेक्सी कैप और 1 लार्ज एंड मिड कैप, और ये दो इनफैक्ट मिड कैप है और 1 फ्लेक्सी कैप है। सो वेल, आई मीन इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि क्यों हम इतना ज्यादा स्मॉल कैप की तरफ रुझान रख रहे हैं। हम इसके लिए हमने ये देखा गया है कि भाई सारे जो व्यूअर्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो भेजते हैं, वो लगभग ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखते हुए ही उन्होंने ऐसा स्मॉल कैप इतनी सारी अपने पोर्टफोलियो में डाली है। तो ये टाइम है कि आप थोड़ा रिव्यू करें, एलोकेशन किस तरह से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना है। ये बहुत जरूरी है, सिर्फ रेशमा के लिए नहीं, बाकी सारे जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए जरूरी है समझना कि ये तरीका नहीं है कि भी आप सिर्फ पास्ट का रिटर्न्स देखें कि किस कैटेगरी ने अच्छा दिया और सारे पैसे उसमें लगा दें। आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप के बीच में एक संतुलन बना के रखना होगा, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स, जो आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग वगैरह जो हमने बात की है। तो उस बेसिस पे थोड़ा इन्हें बदलाव करने की जरूरत है। आई थिंक जो पोर्टफोलियो आइडियली होगा, ये अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में रहना चाहते हैं तो 50%, 60-70% तक रखें। लेकिन बाकी का जो अमाउंट है वो लार्ज कैप और थोड़ा वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स की तरफ भी झुकाव रखें। जो इनका लक्ष्य है कि 25 से 30 साल के बाद, सो अगर ये 30 इयर्स में चाह रही हैं कि इनके पास 20 करोड़ रुपए हो, और आज की तारीख में जो अमाउंट ये इन्वेस्ट कर रही हैं करीबन 10,000 रुपए है। तो अगर 10,000 रुपए हम देखें कि 30 साल के लिए इन्वेस्ट भी करें और 12% से ग्रो करता है, तो इनके पास करीबन साढ़े तीन तो करीबन 3.5-4 करोड़ के आसपास होगा। ये चाह रही है करीबन 25-20 करोड़ रुपया करना, तो ऑब्वियसली इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट 4 से 5 गुना करना होगा। तो कोई बात नहीं, आई मीन आप बड़ा लक्ष्य रखती हैं, आपके पास टाइम होराइजन भी है। सिर्फ ध्यान रखना होगा कि अग्रेसिवली आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाते रहना पड़ेगा, जैसे-जैसे आपकी आगे जाते हुए इनकम बढ़ती है। हो सके तो 3-4 गुना, हो सके तो करीबन अगले 5 या 10 साल के अंदर का टारगेट रखिएगा कि आपकी जो आज करंट SIP है 10,000 की, उसे आप 40 से 50,000 कर सकें इन द नेक्स्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स के अंदर में। तब जाके आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप थोड़ा पास तो अपने पोर्टफोलियो पे आपके टारगेट के आ जाएंगी, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाती रही तो हो सकता है आप इकट्ठा भी कर लें। मेरे ख्याल से जब दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं होते हैं तो हमें बहुत सारे सिनारियोज अज्यूम करके उनको सलाह देनी होती है, बिकॉज हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कोई भी गुंजाइश ना हो जो कवर्ड नहीं हो। लेकिन अच्छा ये होता है अगर दर्शक अपने फ़ोन लाइन पर हमारे साथ रहें और साथ ही पूरी डिटेल्स भी अपने सवाल को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर हमें भेजें। बहरहाल विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस पेशकश में आपने शिरकत की हर्ष, और विमेन इन्वेस्टर्स को दिखाया सही रास्ता, निवेश को लेकर उनका मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हम इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार निवेश से जुड़ी और भी बातें होंगी, लेकिन